हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू भाटिया क्लासेस। अब हम लोग आ गए हैं बेटा एक्सरसाइज 8.3। एज यू नो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग ने ऑलरेडी 1 पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लास 8 चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग अपनी बुक निकाल के बैठ जाइए, एनसीईआरटी की मैथ्स की, और एक्सरसाइज 8.3 निकालिए। उसके साथ साथ एक पेन आपके हाथ में होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। आसपास के डिस्ट्रैक्शन से आप लोग हट जाइए। अगर घर पे इधर उधर आप मम्मी पापा चाय बना रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं, कोई बच्चे इधर चिल्ला रहे ची चाव चू चू कर रहे हैं, वहां से हट जाइए किनारे और साइड में हट के शांति से क्वेश्चन समझिए। पेन होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए और फोन तो होना ही चाहिए। फोन नहीं होगा तो देखें कैसे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे एक्सरसाइज 8.3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और बुक में देखिए आप लोग। आपकी स्क्रीन आपकी बुक भी है और ये भी है। बोल रहा है कमला बोरोड ₹26,400। कमला ने कितने रुपए बोरो किए? प्रिंसिपल है 26,400 रुपीज बोरो किए, और इंटरेस्ट कितना लगा उसको? बैंक से इसने इतने रुपए बोरो किए एट अ रेट ऑफ 15%। ठीक है, स्कूटर के लिए इसको एक स्कूटर खरीदना था और इसने 26,400 रुपए बैंक से बोरो किए और इंटरेस्ट लगा 15%। बाप रे! पर एनम एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, what amount will she pay at after 2 years and 4 months to clear the loan? उसको what amount she will pay at the end of 2 years 4 months, 2 साल और 4 महीने जब बचेंगे आखिरी में, तो उसको कितने रुपए और देने पड़ेंगे अकाउंट क्लियर करने के लिए। तो टाइम आपको दिया है 2 years 4 months। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला होता है। अगर जैसे 2.5 हो गया, ऐसे 2 ईयर या 4 मंथ के फॉर्म में आ जाए, तो सबसे पहले आप लोग अमाउंट निकालते हो P1 प्लस R/100 की पावर n। कंपाउंडेड एनुअली है तो रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे 2 साल का। आइए 2 साल का निकालते हैं। 26400 1 प्लस 15/100 की पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा अमाउंट यहां पर सॉल्व होके आएगा 34914 ये मेरा अमाउंट आएगा। अब आपको 4 मंथ के लिए निकालना है। अब आपके लिए 4 मंथ के लिए बचा, तो टाइम आपका मंथ में तो रखते नहीं है, इसको ईयर में बदलेंगे। तो 4/12 मतलब 1/3 ईयर, 1/3 ऑफ द ईयर। ठीक, तो आपका रेट सेम रहेगा 15%, लेकिन यहां पर जो आप प्रिंसिपल रखोगे वो आपका जो 2 साल का अमाउंट निकला होगा वो एज अ प्रिंसिपल यूज होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहां पर SI निकालेंगे तो P इंटू R इंटू T/100। तो ये कितना आएगा आपका? P कितना है? 34914 इंटू 15 इंटू 1/3 और ये 100 है। राइट, दिखाई दे रहा है सबको? एक मिनट रुकिए, मैं और अच्छे से साफ साफ लिख देता हूं, थोड़ी स्पेस बन जाए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आपको हमें SI निकालना है। P इंटू R इंटू T/100 होगा। और जैसे कि आपको जानते हैं टाइम हमारे पास कितना है? 4 मंथ्स है। टाइम कितना है मेरे पास? 4 मंथ्स है। तो इसको मैं ईयर में बदलूंगा, तो 4/12 तो 1/3 आ गया ईयर। और आपको पता है जो अमाउंट यहां पर है वो एज अ प्रिंसिपल यूज होगा दूसरे सिंपल इंटरेस्ट में। तो आपका 34914 इंटू R आएगा 15%, वही लगेगा। टाइम आपका 1/3 और नीचे 100 है। और जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आएगा 1745। कितना आएगा? 1745। तो बोल रहा है कि 2 इयर्स 4 मंथ बाद उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो 34914 में प्लस कर देंगे 1745। 2 साल प्लस 4 महीने, 2 साल का अमाउंट और ये 4 महीने का इंटरेस्ट जो आया, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि 2 साल 4 महीने बाद इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। 1745 आपका क्या निकला है?
इंटरेस्ट निकला है। अब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। ये और ये दोनों को जो निकला है 1745 और ये, अब देखो यहां पर क्या लिखा, अमाउंट है, ठीक है। अब आपको अमाउंट ही तो पूछ रहा है, तो इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, राइट। सो हमारा आंसर कितना आएगा, जब इसको इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा नियर अबाउट 36659। ओके, तो मुझे पता चलेगा कितना अमाउंट उसने 2 साल 4 महीने बाद जमा किया। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जो फेबिना है, फेबिना ने बोरो किए हैं, जो फेबिना है, फेबिना जी ने बोरो किए हैं कितने रुपए, फेबिना जी ने बोरो किए 12,500 रुपए, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया। आर कितना था, 12%, और टाइम लिया था इन्होंने 3 साल के लिए। ओके, उसके बाद बोला फेबिना बोरोज रुपीज 12,500 रुपए एट 12% पर एनम फॉर 3 years, फॉर 3 years फाइंड एंड, देखिए फॉर 3 years बोल रहा है। ओके, सो हमने क्या बोला, फेबिना ने जो बोरो किए, प्रिंसिपल थे 12,500 रुपए एट अ रेट ऑफ 12% और टाइम था 3 years के लिए। ओके, एट सिंपल इंटरेस्ट, एट सिंपल इंटरेस्ट, तो मतलब यहां पर ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो हम यहां पर फेबिना के लिए ऐसा ही निकालेंगे। एट सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो हमने ऐसा ही निकाला। जो जो बोल रहा है वो करते जाइए, जो जो बोलता है साफ साफ करिए। 12,500 12 इंटू 3/100, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 4,500 रुपए। अब क्या बोल रहा है आगे, आगे ये बोल रहा है एंड राधा, उसके बाद आई राधा, राधा तेरा झुमका और राधा, राधा बोरोज द सेम अमाउंट, राधा ने सेम अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट मतलब प्रिंसिपल 12,500 बोरो किए, ठीक है, सेम टाइम के लिए, टाइम 3 years के लिए जो फेबिना ने किया था, और इंटरेस्ट लिया है इन्होंने 10% का। बट यहां पर इन्होंने निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली। राधा ने सेम अमाउंट बोरो किया, टाइम भी सेम लिया, बट इंटरेस्ट रेट था इनका 10% और इन्होंने ये किया कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब बोल रहा है हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे देता है और कितना। तो यहां पर आपको पता है कैसे अमाउंट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले तो अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, CI इज इक्वल टू A माइनस पी, A माइनस पी से निकलता है। तो A कैसे निकलता है आपको, P 1 प्लस R अपॉन 100 और N, कंपाउंडेड एनुअली है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 12,500 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर N मतलब 2। जो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा अमाउंट 4137, 4137, सॉरी 4137 नहीं, जब इसको कैलकुलेट करोगे आपका आएगा 16637, 16637। ओके, तो ये हमारा निकल गया अमाउंट। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, CI। तो CI कैसे निकलता है, A माइनस पी, A कितना है मेरे पास निकला है 16637 माइनस 12,500 प्रिंसिपल था, तो ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 4137। अब देखिए राधा ने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, उसका आया था 4137, और जो फेबिना था उसका इंटरेस्ट आया था 4,500। तो किसका ज्यादा हुआ, किसका ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, मतलब किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, फेबिना ने पे किया, क्योंकि फेबिना का 4,500 वो सिंपल इंटरेस्ट था, इनका कंपाउंड इंटरेस्ट था 4137, इनका कम लगा इंटरेस्ट, इनको कम इंटरेस्ट मिला, या फिर जो भी इन्होंने पैसे दिए थे इन्होंने इंटरेस्ट दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है किसका ज्यादा है। अब आप सीधा सीधा देख लीजिए, 4500 में से 4137 माइनस कर दीजिए, तो फेबिना ने ज्यादा इंटरेस्ट पिया, और कितना ज्यादा माइनस कर दिया, आपको आंसर पता चल जाएगा। ओके, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।